भारतीय सेना की 13 सिख एलआई यूनिट के हवलदार कश्मीर सिंह सेना मेडल का 38वां बलिदान दिवस शहीद के बेटे रूप तेजिंदर सिंह की अध्यक्षता में गांव निकोसरा में शहीद की याद में बने स्मारक पर आयोजित किया गया, जिसमें शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद के महासचिव कुंवर रविंदर सिंह विकी बतौर मुख्य मेहमान शामिल हुए। इनके अलावा शहीद की बेटी सुखविंदर कौर, दामाद एएसआई तरलोक सिंह, भाई नायक मंगत सिंह, शहीद नायक रजिंदर सिंह की माता बलविंदर कौर, शहीद कांस्टेबल मनदीप कुमार के पिता नानक चंद, पूर्व सैनिक, सर्व सांझी कमेटी पंजाब के चेयरमैन कैप्टन प्यारा सिंह, सीनियर एडवाइजर सूबेदार मेजर जसवंत सिंह, हवलदार निर्मल सिंह, कोषाध्यक्ष हवलदार गुरचरण सिंह, जिला प्रधान सूबेदार मेजर मनजिंदर सिंह आदि ने विशेष मेहमान के तौर पर शामिल होकर शहीद हवलदार कश्मीर सिंह को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सर्वप्रथम सुखमनी साहब का भोग डालते हुए रागी जत्थे द्वारा वैराग में कीर्तन कर शहीद को नमन किया गया। उसके उपरांत मुख्य अतिथि व अन्य मेहमानों ने शहीद हवलदार कश्मीर सिंह की प्रतिमा के समक्ष रीत चढ़ाते हुए सैल्यूट कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रद्धांजलि समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि कुंवर रविंदर सिंह विकी ने कहा, पंजाब वीरों की भूमि है। जब भी देश की सुरक्षा को खतरा पैदा हुआ, यहाँ की बलिदानी मिट्टी ने झोलियां भर भर के अपने असंख्य लाल देश की बलि वेदी पर कुर्बान किए हैं। इसलिए समाज व सरकारों का ये फर्ज बनता है कि एक सैनिक के बलिदान के बाद उसके परिजनों को बनता मान सम्मान देकर उस शौर्यवीर की शहादत की गरिमा को बहाल रखें। आतंक की राह पर चलने वालों के घर कभी चूल्हा नहीं जलता। कुंवर रविंदर सिंह विकी ने कहा, आतंक की उम्र बहुत कम होती है तथा इस राह पर चलने वालों के घर कभी चूल्हा नहीं जलता, मगर राष्ट्र की बलिवेदी पर प्राणों की आहुति देने वाले जांबाज सैनिकों के परिवार हमेशा तरक्की करते हैं। सरकार बोली जाफना के शहीदों को। कुंवर विकी ने कहा, 2 साल पहले मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने एक बैठक के दौरान श्रीलंका के जाफना में ऑपरेशन पवन के दौरान बलिदान हुए पंजाब के 106 सैनिकों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए यह भरोसा दिलाया था कि श्रीलंका की विदेशी धरती पर वीरगति को प्राप्त हुए इन वीर सैनिकों के परिजनों के लिए सरकार शीघ्र ही एक विशेष पॉलिसी बनाने जा रही है ताकि इन परिवारों को इनका हक मिल सके। मगर अफसोस आज तक इस पॉलिसी को मूर्त रूप नहीं दिया गया, जिससे इन परिवारों की भावनाएं आहत हैं। हरमंदर साहब की परिक्रमा में भी लिखे हैं जाफना के शहीदों के नाम। कुंवर विकी ने कहा कि श्रीलंका के जाफना में शहीद हुए पंजाब के 106 वीर सपूतों के नाम श्री हरमंदर साहब अमृतसर की परिक्रमा में लिखे गए हैं, जहां देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु हरमंदर साहब में नतमस्तक होने के अलावा जाफना के इन 106 शहीदों को भी नमन करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। उन्होंने कहा, हवलदार कश्मीर सिंह के परिजनों को दिल से सैल्यूट करते हैं, जिन्होंने पिछले 38 वर्षों से इस अमर योद्धा द्वारा प्रज्वलित शहादत की लौ को बुझने नहीं दिया। इनकी शहादत को इबादत मानते हुए अपने खर्चे पर इस स्मारक का निर्माण करवा वहां शहीद की प्रतिमा लगवाकर हर रोज उनके समक्ष ज्योति प्रज्वलित कर उनके बलिदान को जिंदा रखा है। सारा देश ऐसे अमर बलिदानियों व इनके परिजनों के संघर्ष तथा त्याग का हमेशा ऋणी रहेगा। इसलिए सरकार को चाहिए कि इस परिवार की बाह पकड़ते हुए शहीद के इकलौते बेटे रूप तेजिंदर सिंह को सरकारी नौकरी देकर उसका मनोबल बढ़ाए। लहू देकर रफ्तार तिरंगे की बुलंदी को संवारा है, फरिश्ते हो तुम वतन के, सलाम तुम्हें हमारा है, सलाम तुम्हें हमारा है। आज शहीद हवलदार कश्मीर सिंह सेना मेडल जी का 38वां बलिदान दिवस उन्हीं के गांव निकोसरा में उनकी याद में बने स्मारक में आयोजित किया गया। हवलदार कश्मीर सिंह एक ऐसे वीर योद्धा थे जिन्हें आज से 38 साल पहले श्रीलंका में भारतीय सेना की शांति सेना वहां गई थी, उसका हिस्सा बनकर उलटे आतंकियों से लड़ते हुए अपना सुप्रीम सैक्रिफाइस देकर उस विदेशी धरती पर तिरंगा फहराते हुए वीरता का इतिहास रचा था। और
और जिनकी वीरता को देखते हुए तत्कालीन सरकार ने इन्हें मरणोपरांत सेना मेडल से नवाजा। ऐसे योद्धा देश के भारतीय सेना के गौरव हैं, जिनकी बदौलत इस देश की एकता व अखंडता कायम है। इस राह पर चलते हुए इस शौर्यवीर ने अपना बलिदान दिया। वो आतंक का राह कहते हैं ना कि आतंक की राह पर चलने वालों के घर कभी दिया नहीं जलता और आतंक की उम्र बहुत कम होती है। आज यहाँ क्षेत्र के लोगों ने नम आंखों से इस योद्धा के बलिदान को नमन किया। भैया 30 है परिवार के अंदर 38 साल हो गए हवलदार कश्मीर सिंह को देश की बलि वेदी पर कुर्बान हुए। अंतिम संस्कार के मौके पर सरकार ने वायदा किया था कि इस गांव में शहीद की याद में स्मारक बनेगा, स्टेडियम बनेगा, लाइब्रेरी बनेगी। लेकिन अफसोस शहादत के 38 वर्षों बाद भी वो वायदे वफा ना हुए। उनका इकलौता बेटा रूप तेजिंदर सिंह, जिसे नौकरी देने की घोषणा की गई थी, लेकिन वो सारी फाइलें जो हैं आज भी सरकारी दफ्तरों में धूल फांक रही है। परिवार ने अपना होनहार योद्धा खोया, पत्नी ने अपना पति खोया, माँ ने अपना बेटा खोया और मासूम बच्चों ने अपने सिर का सहारा अपना पिता खोया। लेकिन सरकारों की तरफ नहीं देखा, अपनी जेब से ही उनकी याद में स्मारक बनाया, प्रतिमा लगवाई और वहां अखंड ज्योत चलती है। इस तरह परिवार ने उनकी शहादत को इबादत माना है। तो एक बार फिर मैं शहीद हवलदार कश्मीर सिंह सेना मेडल जी के परिजनों को कोटि कोटि वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। उस माँ को सैल्यूट करता हूँ, उस पिता के जज्बे को सैल्यूट करता हूँ, सलाम करता हूँ जिसने ऐसा सपूत पैदा कर दिया, कुर्बान कर दिया। उस गाँव निकोसरां की भूमि को भी वंदन करता हूँ, जिस भूमि ने, जिसकी बलिदानी बेटी ने ऐसा सपूत जो है देश की बलि वेदी पर कुर्बान कर इस इलाके के गौरव को बढ़ाया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बेटा बोला, दुख है सरकारों ने बुलाया पिता के बलिदान को। इस अवसर पर शहीद के इकलौते बेटे रूप तेजिंदर सिंह ने कहा कि जब उनके पिता श्रीलंका की विदेशी धरती पर लिट्टे आतंकियों से लड़ते हुए शहीद हुए, उस समय उनकी उम्र मात्र 8 साल की थी। तत्कालीन सरकार ने शहीद पिता की याद में गैस एजेंसी देने व गांव में उनके नाम का एक स्टेडियम बनाने की घोषणा की थी, मगर अफसोस समय समय की सरकारों ने उनके पिता के बलिदान को बुलाते हुए उन घोषणाओं को अमली जामा नहीं पहनाया। उन्होंने कहा, कुछ समय पहले मौजूदा सरकार के एक मंत्री के पास अपनी फाइल लेकर गए तो उन्होंने यह कहकर पल्ला झाड़ दिया कि आपका केस बहुत पुराना है, इसका कुछ नहीं हो सकता, जिससे उनकी भावनाओं को गहरी ठेस पहुंची कि क्या कभी एक सैनिक का बलिदान भी पुराना हो सकता है। 38 साल हो चुके ने, मैं 8 साल ਦਾ ਹਾਂ। ਮਾਂ ਸਾਡੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਵਕਤਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਲਿਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ, ਦਿੱਤਾ ਕੁਝ ਸਵਾਏ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫੰਡ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਹਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਗਾੜੀ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਾੜੀ ਕਿ ਮਾਂ ਚਲ ਗਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਪਰ 5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮਾਤਾ ਦੀ ਅੱਜ 2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਮਾਣ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮਰਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਾਂ ਚਲ ਗਈ ਆ, ਹਾਲਾਤ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਵਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਿੱਠ ਤੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਲੜੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣ ਦੇਣੀ। ਇਹਨੂੰ ਫਰਕ ਨਾ ਰੱਖਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਬੁੜਾ ਕਰਾ ਲਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਰੀਤ ਬਣੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਜੇ ਟੁੱਟ ਗਈ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੇ ਵੀ ਮਾੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹੀ।
बहुत वधिया गुजारा हो गया। चल गए ने पेंशन बंद हो गई आ, कोई गल नहीं, पर यह वा भी असीं बड़ा वधिया रोटी पानी खांदे आ। सब तो वधिया गल इन्हां ने सानूं नशे पत्ते तो बचा लिया। जिहड़ा हुण दा समां सी उस तो बच गए आ। जे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बड़े ਹੁੰਦੇ हो सकदा असीं भी किते ना किते बच जांदे। मैं तो बहुत रौले पाए ने कांग्रेस वेले दीयां सरकारां, अकालीਆਂ ਦੀਆਂ, मौजूदा सरकार ਦੇ ਵਿੱਚ मैं रह के भी ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੜੀ ਧਾਵਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਾ ਹੀ ਹੱਕ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਬਲਬੂਤੇ ਤੇ ਕਰਨਾ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि द्वारा शहीद के परिजनों सहित 4 अन्य शहीद परिवारों को सिरोपे व स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। इस मौके पर सरपंच अनीता कुमारी, तरलोक सिंह, सूबेदार मलकीत सिंह, सूबेदार कुलवंत सिंह, हवलदार मुख्तियार सिंह, हवलदार मक्खन सिंह, सूबेदार बलकार सिंह, सूबेदार तरसेम सिंह, जितेंद्र कुमार, बॉबी, मनप्रीत सिंह, मुंशी जितेंद्र सिंह आदि गणमान्य लोग उपस्थित थे।